हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हुज़ैफ़ हाकिम जीवाला और आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडीज़ में। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले क्लास 10 सोशल साइंस के बेहतरीन नोट्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 बोर्ड के लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और आप हमारे नोट्स का कैसे बेहतरीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपके क्लास 10th में 95% आ जाए। तो जो जो स्ट्रेटजी मैंने मेरे क्लास 10th में फॉलो की थी और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे क्लास 10 बोर्ड सोशल साइंस में 94 मार्क्स आए थे। तो मैंने कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी और कैसे मैंने कम टाइम में अच्छा स्कोर कर दिया। मैंने पूरे साल एसएसटी नहीं पढ़ी थी, बहुत कम टाइम पढ़ा था, 1-2 महीने पढ़ा था और मेरे इतने अच्छा स्कोर आ गया क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी अच्छी फॉलो की थी। तो वही स्ट्रेटजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटजी के यहाँ पे 4-5 भाग आएंगे। सबसे पहला लेक्चर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लेक्चर। लेक्चर किसका दिखे सर? लेक्चर तो बहुत ही यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं। तो मैं आपको 2 टीचर रिकमेंड करूँगा और सबसे पहली रिकमेंडेशन, जो सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है, वो है शुभम सर एड्यू मंत्रा के। तो तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, क्लास 10 फॉर एग्जाम्पल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10 शुभम सर एड्यू है। एड्यू मंत्रा के एक सर है शुभम गुप्ता सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते वो, एकदम डिटेल में पढ़ाते हो, एकदम बेहतरीन तरह से पढ़ाते, तो उनसे तुम पढ़ सकते हो। दूसरे टीचर हो गए सबसे ज़्यादा फेमस एसएसटी के सर, अपने दिगराज सिंह राजपूत। तो एकदम अच्छे सर है, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करते, एकदम डिटेल एनसीईआरटी में कवर करते हो, उनसे भी पढ़ सकते हो। तो ये 2 टीचर मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छे हैं। उनके साथ तुम्हें मेरे नोट्स लेने, मतलब पहले तुम नोट्स प्रिंट कराओगे, डबल साइड प्रिंट करवा देना। तो नोट्स तुम प्रिंट कराओगे तो तुम्हारे हाथ में नोट्स होंगे और तुम सामने लेक्चर देख रहे हो मोबाइल में, तो उससे क्या तुम्हें समझ में ज़्यादा है। और ये नोट्स बहुत आसान है, तुम डायरेक्ट भी पढ़ोगे इस नोट्स को तो भी बहुत फ़ायदा मिलेगा तुम्हें। एकदम इजी लैंग्वेज है, सारे पॉइंट कवर है, एवरीथिंग नोट्स में सब कुछ कवर है। नोट्स में तुम्हारा अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करूँ तो उसमें मैंने पूरा कंटेंट रखा है, उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो पिक्चर्स भी मैंने एनसीईआरटी की सारी डाली है, पिक्चर्स डाली है मैंने अच्छे फॉर्मेट में। मान लो कोई सब टॉपिक है तो उसके 5 पॉइंट्स में अच्छे पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, तो तुम्हें समझ में आए कि एग्जाम में भी कैसे लिखना है। तो पॉइंट वाइज पूरा मैंने चैप्टर लिखा है, पिक्चर बेस्ड हो गए, फिर एमसीक्यूज भी रखे हैं मैंने। जैसे नोट्स तुम्हारे खत्म होंगे तो तुम्हें एमसीक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज वो भी पीवाईक्यूज भी मिलेंगे आपको, जिसमें लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर होंगे। आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रखे हैं। तुम और भी तुम रेफरेंस बुक है जैसे ओसवाल हो गई, एड्यूकार्ट होगी, वहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो, वो अच्छी क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उसमें भी, तो वो भी तुम पढ़ सकते हो, वो भी बहुत बेहतरीन है। तो नोट्स ज़रूर से प्रिंट करवा के पढ़ना अच्छे से, और मैंने हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स भी दे रखी है, वो भी तुम पढ़ना। बहुत बेहतरीन तरह से पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, तुम ज़रूर देखना अभी, और उसको शेयर ज़रूर करना अपने अच्छे दोस्त के साथ, उसको ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट आते हैं, सर दिक्कत होती है सर याद नहीं आते आंसर, तो उसका सॉल्यूशन नोट्स में ही है। नोट्स पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, लेक्चर देखोगे, लेक्चर के साथ नोट्स भी पढ़ते जाना, तो उससे क्या होगा, आपको आंसर्स याद होने लगेंगे क्योंकि आप नोट्स पढ़े हैं। लिख लिख के याद करना, फॉर एग्जांपल तुम्हें नेशनलिज्म इन इंडिया का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कैसे याद रखने हैं, जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, टैक्स लगा दिया ब्रिटिशर्स ने, कस्टम ड्यूटीज लगा दी, प्राइसेस डबल कर दिए। तो ये पॉइंट वाइज आप आंसर याद करोगे तो आपको याद रहेगा। तो ये सब नोट्स ही उसका सोल्यूशन है सारे चीज का। हाउ टू राइट द आंसर, सबसे बेस्ट सोल्यूशन हाउ टू राइट का आंसर शुभम गुप्ता सर के लेक्चर देखना तुम, वो आर्ट ऑफ राइटिंग द आंसर बताएंगे तुम्हें, कैसे एक स्मार्ट स्टूडेंट कम पॉइंट के बावजूद, फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो 4 पॉइंट ही उसके पास 4 पॉइंट ही है, तो वो कैसे स्ट्रेटेजिकली, कैसे स्मार्टली उस 4 पॉइंट को 6 पॉइंट में लिख के फ्रेम करेगा, उसका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। बेहतरीन तरह से उन्होंने समझा है।
तो ज़रूर शुभम सर का लेक्चर देखना। हाउ टू राइट आंसर का जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें। रिकॉलिंग का मेथड, जैसे तुमने नोट्स पढ़े तो रिकॉल करने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल तुम क्वेश्चन बैंक उठा दी कोई भी, तो क्वेश्चन देखो और आंसर छुपा दो अपने हाथ से, फिर सोचने लगो क्या मैंने याद किया था, तो रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल, उसको कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग मेथड। तो रिकॉल करो चीज, क्या याद किया था मैंने, यही तरीका है। आप नोट्स बार बार पढ़ने से नहीं होगा, रिकॉल करो क्या पढ़ा था मैंने। अच्छा, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने ये पढ़ा था। अच्छा, सत्याग्रह में मैंने ये पढ़ा था। सत्याग्रह में गांधी जी ने कहाँ पे मूवमेंट किए थे, फर्स्ट कहाँ पे किया था उन्होंने मूवमेंट, सेकंड कहाँ किया था, थर्ड। तो अपने आप रिकॉल करो, अपने अच्छे से नोट्स पढ़ लिए, अच्छे से लेक्चर देख लिए, तो आपको जरूर याद आएगा। रिकॉल बार बार करना, रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भी आप साथ साथ में करते रहना। रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको समझ में आ गया रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्यों। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट चैप्टर उठाया, सर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हो गया सर कंप्लीट, अच्छे से नोट्स पढ़ लिए, उसका क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देख लिए। बाय द वे मैंने नोट्स में सब PYQ MCQ बहुत सारे क्वेश्चन में नोट्स में दिए हुए हैं, तो आप एक्स्ट्रा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, पर करना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक करते हो तो उसमें अच्छे से आंसर्स लिखे होते हैं और अच्छा होता है। बाकी मैंने मेरे नोट्स में आंसर लिखने का तरीका भी बताया। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, उसको कैसे पॉइंट में तुम्हें एग्जाम में डायरेक्ट फ्रेम करना है, तो उसका तरीका भी मैंने नोट्स में बताया हुआ है, आपको ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बात बताई है, बाकी तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप पढ़ा, हो गया सर कंप्लीट, अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स किए, उसके सारे क्वेश्चन कर दिए, MCQ कर लिए। देन आप नेशनलिज्म इन इंडिया में पहुंचे, नेशनलिज्म इन इंडिया में पहुंचे, तो वो कंप्लीट होने के बाद उसको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को भी रिवाइज कर देना। फिर थर्ड पहुंचे तो फर्स्ट सेकंड को रिवाइज कर देना। फोर्थ चैप्टर पहुंचे तो 1 2 3 को रिवाइज कर देना। ऐसे करते 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 तुम्हारे सारे चैप्टर कंठस्थ हो जाएंगे, एकदम पक्के हो जाएंगे, सब याद हो जाएगा तुम्हें। आपको समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटेजी से आपको रिवीजन करना है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर किया, सेकंड चैप्टर किया, थर्ड किया, मान लो तुमने 10 चैप्टर कर दिए, 10वां चैप्टर पहुंचेगा ना तो तुम्हें आगे के जो 5 हो गए ना वो बहुत बार याद हो चुके होंगे, क्योंकि उनको तुमने बहुत बार रिवाइज कर लिया है। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है, इस तरह से आपको याद करना है। बाकी रिकॉलिंग मेथड तो मैंने बताई है कि रिकॉलिंग मेथड बहुत ज़्यादा जरूरी, रिकॉल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आंसर को। आपको एग्जाम में आपकी रिकॉलिंग पावर ही चेक की जाती है, आपने पढ़ा कितना, आपको उस समय याद आ गया, तो उसके लिए आपको सैम्पल पेपर सोल्व करने चाहिए। सैम्पल पेपर जो अच्छे से सोल्व करता है ना, तो उसका पेपर हमेशा अच्छा होता है। अब कम से कम 10-12 सैम्पल पेपर सोल्व करके जाना। और सैम्पल पेपर में आपको कह रहा हूँ, ओसवाल या एड्यूकार्ट के कोई भी ले लेना, ये दोनों अच्छी कंपनीज है, अच्छी रेफरेंस बुक्स, मतलब अच्छी सैम्पल पेपर बनाते हैं दोनों, तो उनसे तुम कर सकते हो चाहो तो। बाकी सैम्पल पेपर वाली बात तो तुम्हें समझ में आ गई है, तो तुम्हें पता ही होगा सैम्पल पेपर सोल्व करने होते हैं। तुम्हें सब याद होगा ना तो अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हें कुछ याद नहीं होगा तो तुम कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद होना जरूरी है, याद होना जरूरी है, आंसर्स याद होने चाहिए, कंसेप्ट यानी जो पॉइंट्स होते हैं, टोटल पॉइंट्स किसी सब टॉपिक में, वो याद होने चाहिए। तुम याद होने चाहिए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पता होना चाहिए, कौन सी पिक्चर क्या सिग्निफाई करती है। तो आपको एक एक चैप्टर इस तरह से अच्छे से करना है कि आपका सारे सवाल हो जाए। बस यही तरीका है अच्छे से स्कोर करने का, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेक्चर देखना है, नोट्स पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक कर लेंगे, हो गया आपका काम। बार बार रिवीजन करते जाना है, जैसे याद बार बार याद करते, सब अपने आप याद होगा। और मेरे नोट्स इतने आसान तरीके से लिखे, आपको सब अपने आप याद हो जाए। पढ़ो, आप इसको आराम आराम से पढ़ो, सब याद हो जाएगा। इजी है। क्लास 10th SST में 95% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से स्कोर हो जाएगा। बस आप करो, थोड़ी सी मेहनत करनी है, हो जाएगा काम। ओके, समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं करना, मेरे नोट्स देखने हैं और लेक्चर देखना है, हो गया आपका काम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ ये अपनी वीडियो ख़त्म होती है। कोई भी आपको डाउट हो कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, या किसी और नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर से आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। और भी आपको कोई नोट्स चाहिए, क्योंकि मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड नहीं किए, 75% नोट्स रेडी हो चुके हैं, कुछ नोट्स बाकी है अभी भी। जैसे आपको गिनवा दूँ मैं, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो चुके हैं नोट्स, इसके नेशनलिज्म इंडिया के हो चुके हैं,
द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ईजीएस्ट चैप्टर, 1 पेज का चैप्टर हो चुका है वो भी कंप्लीट। एंड देन पॉलिटिकल साइंस में तो सारे ही चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स में सिर्फ ग्लोबलाइजेशन बाकी है, और ज्योग्राफी में सिर्फ मैंने 2 ही नोट्स दिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो उतने नोट्स आप कंप्लीट करो, यही बहुत 70-75% यही है। थोड़े बहुत जो नोट्स बाकी है वो भी मैं प्रोवाइड कर लूँगा, बस आप इस वीडियो को शेयर करिए। अच्छे से मेरे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी यूट्यूब में, थोड़े इनकम चालू हो जाएगी, तो मेरे को और मज़ा आएगा आपके साथ वीडियो शेयर करने में, नोट्स बनाने में, और मैं खुद की क्वेश्चन बैंक भी अच्छे से बना सकता हूँ। आप बस शेयर करिए, जितना वीडियो को शेयर करोगे उतना मज़ा आएगा, उतना मैं आपके लिए अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।